नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास काफ़ी सारी समस्याओं का सोल्व अपने आप आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये समझ लेने वाली चीज़ है। इसमें आपको कुछ पूजा नहीं, पाठ नहीं, मंत्र नहीं, कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ आपको कुछ ऐसे संकेत हैं, अगर आपको मिल रहे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सुख का या अच्छे समय का आगमन होने वाला है। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल की मुलाकात पहली बार आप ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो लाइक करने में आप संकोच ना करें। और वीडियो का उपाय आपको कारगर सिद्ध होता है तो अपने दोस्तों को या किसी भी मिलने वाले को वीडियो शेयर अवश्य करें, क्योंकि उसका भला होगा तो उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस टाइप के संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए दुखों के बादल आपके खत्म होने वाले हैं और सुख आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से आने वाला है। जैसे किसी दिन कोई बंदर आपके घर पे या आपकी छत पे आके कोई भी आपकी चीज वस्तु खाने की या कोई भी अपने आप उठा के ले जाता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन में सुखों का आगमन 100% होने वाला है। या फिर कोई बिल्ली अगर आपने पाल रखी है तब तो ठीक है, लेकिन आपने नहीं पाली है और ऐसी बिल्ली आपके घर में किसी भी कमरे की छत पे या घर में कहीं भी अपने बच्चे दे देती है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। मैं आपको बता दूं, बिल्ली अपने बच्चे बहुत ही पवित्र जगह पे देती है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आप समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं या कहीं भी आप आंख बंद करके और भगवान का ध्यान करते हैं और आंख बंद करते ही उस भगवान की या किसी भी भगवान की आपको छवि दिखाई देती है आपके आंख बंद करते ही, तो आप समझ लीजिए कि वो भगवान आपके साथ हैं 24 घंटे। और आप कारण बिना अंदर ही अंदर आपके मुखमंडल पे मुस्कुराहट होती है, आप अंदर से खुश हैं, तो भी आप समझ जाइए कि भगवान आपके अंदर ही हैं। दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं, जब दुख आते हैं, ये तो आना ही है, दुख और सुख का जोड़ा है। अगर दुख नहीं आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि सुख क्या होता है। तो ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दुखों में भी जो व्यक्ति अडिग खड़ा रहता है उसके दुख भी ज्यादा देर उसके यहाँ नहीं टिक पाते। लेकिन आपके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, खुशियां हैं, पैसा है, ऐश्वर्य है, धन दौलत सब कुछ है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों, कभी घमंड नहीं करना। क्या नहीं करना है? घमंड कभी भी नहीं करना है। और कभी भी किसी याचक को
जो आपके पास आशा लेके आया हो, ऐसे व्यक्ति को कभी निराश मत करना। क्या पता कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति आपके पास कुछ मांगने आया है, तो वो निराश नहीं जाना चाहिए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार या उसकी आवश्यकता के अनुसार आप कुछ उसको दे के विदा करें। दूसरा दोस्तों, अगर कोई आपका शत्रु है या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको तकलीफें पहुंचा रहा है या किसी ने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, वो मान प्रतिष्ठा का भी हो सकता है, धन संपत्ति का भी हो सकता है, आपकी इमेज का भी हो सकता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा, कितनी बार आपने ऐसा देखा है कि जो दंड भगवान को देना है वो दंड आप अपने हाथ में ना लें। आप उसको मन से माफ कर दें। आप उस व्यक्ति को जैसे ही माफ करेंगे, बस उसी समय से भगवान का काम शुरू होता है और जो दंड उसको भगवान देंगे, उस दंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, देना तो दूर की बात। इसमें मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को कहा था, ये जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया था दुशासन से, ऐसे समय में द्रौपदी बहुत गुस्से में थी और वो दुर्योधन को नष्ट करने का प्लान पूरा बना रही थी। पांडवों को वो दुर्योधन को खत्म करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था, हे कृष्ण, आप दुर्योधन को माफ कर दें। आप माफ करके तो देखिए, जब आप उसको माफ करेंगी तब भगवान अपना काम शुरू करें। तो दोस्तों, आप माफ करने की अपने अंदर क्षमता रखें। आपके साथ जब भगवान है और आपको कोई तकलीफ देने की कोशिश करेगा या आपका शत्रु आपका कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे समय में उसका बुरा समय अपने आप शुरू हो जाएगा। भगवान उसको अपने आप उसकी दिशा दिखा देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हुआ ये, द्रौपदी ने माफ किया और भगवान ने दुर्योधन के पूरे वंश का नाश कर दिया। तो दोस्तों, ये संकेत अगर आपको आपके घर में या आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन, अच्छा समय, सुख के दिन, खुशियों से भरा हुआ जीवन आपको कुदरत प्रदान करने वाली है। उस कुदरत का हमेशा हमेशा एहसान मानते रहें। और दोस्तों, अगर आप सत्संग में या किसी भी कंडीशन में एक चीज का ध्यान रखें, घमंड कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपको आपके जीवन में या आपके घर में या आपके आसपास कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि भगवान आपके साथ है और आपको कोई भी कार्य बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कोई गलत शब्द भी आपको अपने मुंह से नहीं निकालना है।
क्योंकि अगर आपने किसी के लिए गलत शब्द निकाले तो वो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा और भगवान उसी क्षण आपके जीवन से चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मतलब समझने लायक है। इसको ध्यान से देखिए और अपने जीवन में आप एक नज़र डालिए, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। इसको समझने में अगर कहीं कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।